के नाम पे एमसीडी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और लोगों के मकान तोड़वाकर उसमें फ्लैट और दुकान और पैसे मांगते हैं। ये उनके खिलाफ है और ये जनता की लड़ाई है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादी रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था जहाँ पर यह हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये बिल्डिंग तोड़ दिया गया था। और पीछे की बिल्डिंग भी आप देख सकते हो, 4-5 मंजिल की जो बिल्डिंग है वो भी तोड़ दिया गया था। तो आज यहीं पर ही ओखला महापंचायत के थ्रू यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये आज इस मीटिंग का मकसद जो ओखला पंचायत है, इसका मकसद है जितने चीटर हैं, डकैत हैं, माफिया है जो फिरौती मांगते हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे एमसीडी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और लोगों के मकान तोड़वाकर उसमें फ्लैट और दुकान और पैसे मांगते हैं, ये उनके खिलाफ है और ये जनता की लड़ाई है। जनता इकट्ठी हो चुकी है उनके खिलाफ। जो लोग इस काम को कर रहे हैं, ये एक सिंडिकेट है जो ओखला में चल रहा है और उनकी नींदें हराम होने जा रही हैं। चाहे वह बर्नी हो, असलम बर्नी हो, उसकी वाइफ हो, चाहे ये बटला हाउस में ऐसे मतलूब हो या कोई भी नाम हो XYZ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पूरी तैयारी है। अभी हम लोग यहाँ से जामिया थाने जा रहे हैं, एक उनके खिलाफ कंप्लेंट देने, शाहीन बाग थाने में, सरिता विहार थाने में, अलग अलग थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी। डीसीपी और जितनी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो ऊपर। आप कैसे कह सकते हैं जिनके आपने नाम लिया कि ये लोग वाकई में ऐसा करते हैं? सबूत है ना भैया, वो जो ऑर्डर पास हुए कोर्ट से उनके नाम से हुए हैं, ये एकदम सबूत है और जनता के सामने रखा है, आपने देखा है। और कहीं ना कहीं ये रिजल्ट हफ्ता 10 दिन में आप देखिएगा। जो वहां बैठा है वो चीटर, जो डकैत है असलम बर्नी, उसकी बिल्डिंग को तुड़वा के ये मैसेज देना है पूरे चीटरों को, ओखला के जितने ये डकैत हैं, स्टे माफिया हैं, उनको ये मैसेज देना है, अगर तुम बाज नहीं आए तो कहीं ना कहीं हमाम में सब नंगे हैं, रस्सी में तुम भी नहीं रह रहे हो। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, बाकी बात करेंगे। पहले मैम, आज जो मीटिंग हुई है यहाँ पर, क्या ये कारगर होगी ये मीटिंग? यहाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैमरा घुमा कर देख लीजिए। आज मेरे ख्याल से मीटिंग में 250 से 300 लोग थे। बहुत कामयाब मीटिंग रही। एक ग्रुप जो अभी बनाया जाता है, पंचायत ग्रुप के नाम से बनाया जाता है और वो माशाल्लाह इतने सारे लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाता है। अरे डिजिटल पे तो आप लाखों को जोड़ लेते हैं, लेकिन ज़मीन पे जो अगर आप जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी। और जिस तरह मकान डेमोलिश हुए हैं और आगे भी कहा जा रहा है कि 33 बीघे और जो है जितने रहने वाले 33 बीघे पे, उनकी ज़िंदगी भी शायद कहीं ना कहीं एक तरह से अधर में लटकी भी, वहाँ भी कुछ न कुछ हो सकता है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि जो ज़मीन हमने बिना DDA के खरीदी थी, वो अचानक रातों रात DDA की कैसे हो गई। इन लोगों पे लगाम वही लगेगी। देखिए, जो जितने भी एक तरह के स्टे माफिया हैं, इन लोगों को चिन्हित करा जाए, इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करा जाए, इन लोगों की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के लिखा जाए, ओखला के कुर्दुगलू, ओखला का मीट वाले से डीलिंग करता है कि 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। अगर वो नहीं दे पाता और इसके पीछे अगर कोई वकील भी हो, कोई खुराफाती वकील हो, तो ये लोग स्टे लेकर आ जाते हैं। स्टे लेने के बाद जब मकान टूटने की आती है तो फिर पुलिस से लेन देन, तो उन लोगों से लेन देन होती है। लेकिन जहाँ लेन देन नहीं हो पाती तो वहाँ रिजल्ट ये निकलता है कि करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ दानिश साहब भी हैं। दानिश साहब, मैम ने जैसे बताया कि यहाँ पर डेमोलिश कर दिया जाता है, पहले जब ये बिल्डिंग बन रही होती है उस टाइम तो अनऑथराइज नहीं होती है, बाद में कैसे हो जाती है? ये आप यहाँ के जानकार हैं, आप ज़्यादा बताइए। कि आप जो इनकम टैक्स देते हैं वो ऑथराइज है, आप जो वोट देते हैं वो इलीगल है, अब अगर आप जहाँ रहते हैं वो अनऑथराइज है। ये अजीब बात है सरकार की। जब ये जमीन DDA ने अभी टेक ओवर नहीं की, किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला और शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार ने जब रेगुलराइज कर दिया था, कोर्ट में केस पेंडिंग है, सब जुडिस है, तो इलीगल कहाँ से हो गई? पहले तो 785 कॉलोनियों का मुकदमा हल होगा जिन्हें शीला दीक्षित जी अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू काम कराती थी, बिजली पानी सड़क का अधिकार देके गई थी कांग्रेस सरकार। तो उन कॉलोनियों का अभी स्टेटस जो है प्रिजुडिस है मामला कोर्ट के अंदर, तो फैसला आने के बाद तय होगा। अगर DDA कहती है हमारी, तो DDA ने मुआवजा किसको दिया? मुआवजा यहाँ जमीन को बोलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दो गोरख धंधा है इन माफियाओं के बीच और आला अफसरान के बीच। ये बात पहले भी हो चुकी है, कई लोगों ने बताई है, सब पता है। आज जो पंचायत हुई है आपकी, आपने जो है कि मुहिम उठाई है ओखला पंचायत के नाम से, कितने लोग आपसे जुड़ेंगे? क्या जुड़ेंगे या फिर डर कर भाग जाएंगे पीछे कुछ लोग? देखिए, भागने वाला कोई नहीं है और जितने ये लोग हैं ना, ये 100 लोग जो हैं, ये 10,000 आदमी के बराबर है। क्या आपको लगता है ये मामूली लोग हैं? ये मार्केट एसोसिएशन से हैं, अहमद बाजी को कौन नहीं जानता, और बाकी दीगर अफराद जो भी यहाँ खड़ा है, कोई अपनी बिरादरी से बहुत मजबूत आदमी है, कोई अपने खित्ते से जहाँ से वो आता है उसके पीछे फैन फॉलोइंग है, ऐसे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब ये क्लोज कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग बड़े बारात घर में होगी, आपको देखिए अब ओखला वाले परेशान हो चुके हैं।
कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब ओखला वाले थोड़े से इस पंचायत से संतुष्ट हो जाएंगे कि अब उनका फ्लैट नहीं टूटेगा। नहीं, संतुष्ट मत होइए, डूबते लोगों तिनके का साथ। आप खड़े होइए, अपनी लड़ाई लड़िए। देखिए, आपको लड़ाई लड़नी है उन लोगों के खिलाफ जो कानून को तोड़ मरोड़ के आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपसे फिर होती है। पंचायत क्या करेगी ये बता दीजिए। देखिए, पंचायत इसलिए रखी गई कि ये गैर सियासी है, इसमें हर बिरादरी का, हर सियासी पार्टी का आदमी इसमें है, इसलिए ये पंचायत है। वरना ये अगर एक पार्टी का होकर रह जाता तो ये सियासी ड्रामा बन के रह जाता। अब ये सियासी ड्रामा नहीं है, ये इलाके के लोग हैं, हमारी माए बहनें हमारे साथ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा हजरात हैं, और ये पंचायत की तरह पंचायत चलेगी। इसमें लीडर कोई नहीं है, ये सब अपने फैसले खुद करेंगे बैठ के आपसी सहमति से। देखिए, ये जो पंचायत है ना, इसमें कोई एक खानदान नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो हाई कोर्ट के वकील हैं, तो लोअर कोर्ट के वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इलाके के जिम्मेदार हैं, बिरादरियों के लीडर हैं, जिनके मकान हैं उनके मुखिया हैं। तो अगर यहाँ पर 200 लोग भी आए थे तो आप समझिए 2000 लोग आए थे। और दूसरी बात, जब अब ये इलीगल मकान कहा जा रहा है, अलीम भाई ने भी बोला कि जब हमारा मकान हम बना रहे होते हैं तो यही पुलिस यहाँ पर देख रही होती कि मकान बनना है। हमारा मीटर लगता है तो हम लीगल होते हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं, हम पानी का बिल दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं, हम वोट भी दे रहे हैं तो हम लीगल होते हैं। लेकिन जब हमारी बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है और कोई चवन्नी चोर निकल कर आता है जो कहता है भिखारी कि मुझे भीख दो, और मैं एक तरह का स्टे माफिया हूँ, और हम उसको भीख नहीं दे पाते, तो हमारा मकान टूट जाता है। पुलिस वाले कहते हैं ये तो अनऑथोराइज था। तो ये तमाम महकमे इसमें शामिल हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। एक बात बताइए, अभी आपने अंदर कहा था कि इन लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, जो बताया था आपने, क्या करेंगे आप इन लोगों? देखिए, जब ये हमारे मकान पे स्टे ला सकते हैं तो जिगरा तो हमारे पास भी है, ABCD तो हमें भी आती होगी, हम भी तो इनके मकान पे स्टे ला सकते होंगे ना। हम भी तो इनके मकानों को ऐसे ही तोड़वा सकते होंगे ना, जैसे ये हमारे ख्वाबों के महल को तोड़वा रहे हैं। तो इन लोगों का समाजी बहिष्कार करा जाए, इनके मकान पे भी स्टे लेकर आए, क्योंकि अगर हमारा मकान इलीगल है तो हमारा पड़ोसी का लीगल कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आ रही। देखिए, ऐसा है कि इस टाइम पे ओखला पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनी है। इसका मकसद ये है कि जो मजलूम आवाम ओखला की, जो स्टेबाजों से परेशान हैं, जो चीटरों से परेशान हैं, जो स्टे लेकर आते हैं बिल्डिंग पर और ब्लैकमेलिंग करते हैं, उसके बाद उन लोगों से परेशान हैं, जो लोगों के घर तोड़वाते हैं, लोगों के आशियाने तोड़वाते हैं, उन लोगों से परेशान हैं। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए या उन लोगों को सही राह पे लाने के लिए एक हमारी एक छोटी सी कोशिश है। और तमाम ओखला के एक्टिविस्ट, तमाम ओखला के पार्टी के लीडर्स और तमाम जो है मजलूम परिवार सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। सियासी और सामाजिक लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि ओखला में अमन और शांति जो पहले थी वो अब दोबारा से बरकरार रखी जाए। बात करते हैं। नहीं, देखिए, आवाम का मसला है और आवाम जब खड़ी हो जाती है तो फायदा होता है। इलाके के अंदर डर का, खौफ का माहौल है, हर इंसान डरा हुआ है, उसे ये लगता है कि अब के हम बेघर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीटरों का, ठीक है, कब्जेबाजों का यहाँ पे बोलबाला है। सही इंसान परेशान हाल है। जैसे अभी 269 खसरा नंबर, 279 खसरा नंबर 279, उसका मसला चला है, यमुना पुस्ता का मसला है, और अभी एक मैप आया था एम ब्लॉक होता हुआ, उससे एक डर खौफ है। तो इलाके में डर खौफ का माहौल है, और जाहिर सी बात है, जब आवाम खड़ी हो जाती है, जब जनता खड़ी हो जाती है, तो बड़े बड़े चीटर, बड़े बड़े जो अपने को कब्जेबाज कहते हैं, सारे घर भागते हुए नजर आते हैं। तो आवाम जागी है, आवाम खड़ी हुई है, क्योंकि एक वक्त वो था कि जब शुरुआत हुआ करती थी इलाके के अंदर एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग से, अब इलाके के अंदर शुरुआत जो होने लगी पूरे इलाके से होने लगी। डर और खौफ का माहौल है पूरे इलाके के अंदर। पहचान होगी, वो तो बाकायदा जब स्टे लोग डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, बाकायदा अपना नाम लिखते हैं। ऐसा नहीं है हर बिल्डिंग पे स्टे डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, बाकायदा नाम लिखते हैं, तो नाम से पहचान होगी। और ऐसा नहीं है इलाके में कोई ऐसा नहीं है कि जब जानता नहीं एक दूसरे को, सब एक दूसरे को जानते हैं।